माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात की द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में ही निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी की पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर ही स्थित है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश के समृद्ध बंदरगाह थे। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसी श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थीं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए थे। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति की पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना जाता है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोसों यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यही आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा भी करते हैं। शंख के तीसरे व्रत में माँ बिमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। आइए जानते हैं मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सवर आदिवासी विष्णुवासु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिर में कई सेवक जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है वह भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए थे स्वयं भगवान। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था जिसके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। में राजा और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यह कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर भी बनवाया था। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत में एक गुफा है जहाँ पर मेरी मूर्ति रखी हुई है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत पर खोजने के लिए भेज दिया। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफाओं में छिपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विष्णुवासु नील माधव का उपासक है और उसी ने
मूर्ति को गुफा में छिपा कर रखा था। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विष्णुवासु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी था। अपने भक्तों के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा से लौटने लगे, लेकिन साथ ही राजा से वादा किया कि वह एक दिन उसके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वह एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ गया है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया था कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववासु ही है, जो सहायता कर उसे उठाएंगे। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववासु भरी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। भारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वह नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वह 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रही, परंतु राजा की रानी गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसने आवाज सुनाई ही नहीं दी। वह घबरा गई, उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार रखते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और राजा को 3 अधूरी मूर्तियां मिली थीं। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पैर बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इसी अधूरी मूर्ति को स्थापित कर लिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई चमत्कार प्रचलित हैं। आइए जानते हैं हम उन चमत्कारों के बारे में। हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। जी हाँ दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। दूसरा चमत्कार है गुंबज की छाया नहीं बनती है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबज देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबज की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। तीसरा चमत्कार है सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह सदैव आपके सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित किया गया है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। चौथा चमत्कार है हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। गुंबज के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबज के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास से कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ पाता है। छठा चमत्कार है दुनिया की सबसे बड़ी रसोई घर।
500 रसोइये 300 सहयोगी के साथ बनाए जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ प्रत्येक दिन भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया जाए, लेकिन इससे लाखों लोग पेट भर सकते हैं। 7वां चमत्कार है रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की यह मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई है। यह प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है। प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, केवल दर्शन मात्र के लिए है। अगला चमत्कार है हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। परंतु जब जब हनुमान जी जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा के दर्शन का लोभ समा जाता है तो वह अपने आप को नहीं रोक पाते और प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता है। हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से बांध कर रखा है। यहाँ जगन्नाथपुरी में सागर तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़ी रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैली पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व कमेंट में जय श्री जगन्नाथ लिखना ना भूलें। धन्यवाद। तो बोलिए दोस्तों, जय जगन्नाथपुरी।